अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में कॉकटेल पैरट को घरों में पालने की मुकम्मल मालूमात बताई गई हैं। कॉकटेल पैरट्स के मालिक्यूल पर तहकीकात के बाद इसे काकाटू खानदान की नस्ल में शामिल किया गया। कॉकटेल को बज्जिस पैरट के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर एज ए पेट बर्ड पाला जाता है। कॉकटेल ऑस्ट्रेलिया के नीम खुश्क और बंजर इलाकों में पाए जाते हैं जहां पानी भी वाफर मकदार में मौजूद हो। कुदरती तौर पर कॉकटेल 22 रंगों के म्यूटेशन में पाया जाता है। ब्रीडर्स की वर्किंग की वजह से अब इसकी बहुत सी म्यूटेशन बन चुकी हैं। इनकी औसत उम्र 15 से 20 साल तक होती है। जंगलों में आमतौर पर ये मुख्तलिफ किस्म के बीज, दरख्तों के पत्ते और फल वगैरह खाते हैं और अक्सर किसानों की काश्त की गई फसलों मसलन गंदम, जवार, मकई, सूरजमुखी की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कॉकटेल 1.5 साल यानी कम से कम 18 माह की उम्र में मुकम्मल अडल्ट होकर ब्रीड शुरू करते हैं और सारा साल ब्रीड करते हैं। कॉकटेल एक क्लच में 4 से 6 अंडे देती है। क्रॉसिंग के बाद एक दिन छोड़कर अगले दिन फीमेल दोबारा अंडा देती है। इसी तरह तकरीबन 21 दिन बाद अंडों से बच्चे भी एक दिन के वक्फे से निकलते हैं। बच्चे 35 से 40 दिन बाद बड़े होकर मटकी या बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। वैसे तो कॉकटेल बहुत डरपोक परिंदा है, इंसानों से बहुत डरता है, लेकिन जो इसे रोजाना दाना पानी डालता है कॉकटेल इसके साथ मानूस हो जाता है। कॉकटेल एक ऐसा परिंदा है जिसके बच्चों को आप टेम भी कर सकते हैं। कॉकटेल पैरट का कारोबार करने के लिए नॉर्मल छोटे साइज के कॉकटेल ना रखें, जंबो साइज यानी बड़े साइज और अच्छी म्यूटेशन के कॉकटेल रखें, जिसमें एमराल्ड कॉकटेल, फेलो कॉकटेल, इनो कॉकटेल, वी पाइट कॉकटेल, पर्ल कॉकटेल जैसी अच्छी म्यूटेशन रखें जिनकी पाकिस्तान में डिमांड ज्यादा है। कुछ म्यूटेशन मसलन नॉर्मल साइज के ग्रे कॉकटेल, पर्ल कॉकटेल, कॉमन वाइट जैसी म्यूटेशन की डिमांड पाकिस्तान में कम है। ऐसे नॉर्मल साइज का कॉकटेल पाकिस्तान की मार्केट में बड़ी मुश्किल से 3 से 5 हजार तक फरोख्त होता है। कॉकटेल के लिए बॉक्स का साइज लंबाई और चौड़ाई में कम से कम 10 बाई 10 इंच का होना चाहिए। बॉक्स सख्त किस्म की लकड़ी का बना हो, नरम लकड़ी का बॉक्स कॉकटेल कुतर देते हैं। अगर मटकी इस्तेमाल करना है तो मटकी के पेंदे का साइज भी कम से कम 10 इंच से कम ना हो। अगर जंबो साइज यानी बड़े साइज का कॉकटेल है तो बॉक्स का साइज कम से कम 1 फुट तक लें ताकि मेल और फीमेल और उनके बच्चे आसानी से बॉक्स में बैठ सकें। नेस्टिंग मटेरियल में लकड़ी का इस तरह का नरम बुरादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें बुरादा नरम लकड़ी का हो और ताज़ा हो। पुराने बुरादे में जरासीम वगैरह हो सकते हैं। कीकर या सख्त किस्म की लकड़ी का बुरादा सख्त और नोकदार होता है जिसकी नोक अंडे को लगने से अंडे खराब हो सकते हैं। नरम बुरादे के अलावा आपको चाहिए थोड़ा सा ब्रीक बुरादा जो कि बिल्कुल ब्रीक पाउडर की शक्ल में होता है। बॉक्स के नीचे और चारों तरफ इस तरह कोपक्स पाउडर छिड़क दें ताकि माइट्स और कीड़े मकोड़े बॉक्स में न जाएं। फिर बिल्कुल थोड़ा सा आधी इंच से भी कम ब्रीक बुरादा डाल दें। उसके ऊपर लकड़ी के नरम बुरे की आधी इंच तक तय लगा दें। ज्यादा बुरादा डालने से अंडे बुरादे के अंदर धंस जाते हैं जिसकी वजह से अंडे ठीक से हैच नहीं होते। जब अंडों से बच्चे निकल आए तो नरम और मोटे बुरादे की तय कम से कम 2.5 इंच तक कर दें ताकि कॉकटेल के बच्चों की टांगे टेढ़ी ना हो। जब बच्चे 10 से 15 दिन के हो जाएं तो बॉक्स से पुराना बीठों वाला खराब बुरादा निकालकर कोपक्स पाउडर डालकर नया बुरादा डाल दिया करें ताकि बच्चे साफ सुथरे और सेहतमंद रहें। अगली ब्रीड लेने से पहले बॉक्स की अच्छे से सफाई करें और दोबारा कोपक्स पाउडर डालकर बूरा डाल दिया करें। कॉकटेल के एक पेड़ के लिए केज की लंबाई 3 फुट और चौड़ाई 1.5 या 2 फुट तक होनी चाहिए। अगर केज का साइज 3 बाई 1.5 फुट से कम हो तो कॉकटेल अच्छी ब्रीड नहीं करता। इससे ज्यादा हो तो और भी बेहतर है। इतने केज में कम से कम 2 स्टिक लगाएं, एक बॉक्स के पास और दूसरी थोड़े फासले पर नीचे की तरफ लगाएं ताकि कॉकटेल आसानी से केज में उड़ सके। स्टिक की मोटाई तकरीबन 1 या आधा इंच तक हो और केज या कॉलोनी में मजबूती से लगाएं ताकि मीटिंग यानी क्रॉस करते वक्त स्टिक हिले नहीं, वरना अंडे अनफर्टाइल होने का खतरा होता है। स्टिक दाने पानी और सॉफ्ट फूड के बर्तन के बिल्कुल ऊपर ना लगाएं वरना इनके बीठे दाने या पानी में गिरेंगी जिनको खाने से ये बीमार हो सकते हैं। केज ऐसा हो जिसकी ट्रे ऐसे नीचे हो ताकि इनकी बीठे वगैरह ट्रे में चली जाएं। ट्रे की सफाई करना भी आसान होता है। अगर कॉकटेल के 3-4 पेड़ इकट्ठे कॉलोनी में रखने हैं तो कॉलोनी में कुछ कॉकटेल दाने के बर्तन पर कब्जा कर लेते हैं, किसी दूसरे कॉकटेल को दाना और सॉफ्ट फूड खाने नहीं देते। अगर कॉलोनी में कॉकटेल ज्यादा हैं तो कॉलोनी में हमेशा दाना 2 बर्तनों में रखें और सॉफ्ट फूड भी 2 अलग बर्तनों में रखें ताकि इनकी आपस में लड़ाई ना हो। कॉकटेल से अच्छी ब्रीड लेने के लिए रोशनी बहुत जरूरी है। केज ऐसी जगह हो जहां सूरज की रोशनी आती हो। अगर केज किसी बंद कमरे में है तो बल्ब की रोशनी कम से कम 10 घंटे के लिए केज में रहे। जिस जगह कॉकटेल रखे हैं वहां रोशनी कम होगी तो कॉकटेल ब्रीड नहीं करते। कॉकटेल इंसानों से बहुत डरते हैं, इसलिए केज ऐसी जगह हो जहां इंसानों का आना जाना कम से कम हो। कोई कुत्ता, बिल्ली, छिपकली वगैरह केज के पास ना हो। अगर केज ऐसी जगह रखना है जहां घरों वालों का आना जाना है तो केज जमीन से 5-6 फुट ऊंची जगह पर लटकाएं जहां कॉकटेल डरे नहीं। केज की सफाई हफ्ते में 1 बार और दाने पानी खासकर सॉफ्ट फूड के बर्तनों की सफाई रोजाना किया करें। कॉकटेल में मेल फीमेल की पहचान 7-8 माह की उम्र के बाद होती है जब कॉकटेल पहली मोल्टिंग क्लियर करते हैं। ऑरेंज चिक कॉकटेल जिनमें पर्ल कॉकटेल, ग्रे कॉकटेल, फेलो कॉकटेल,
कॉमन व्हाइट कॉकटेल की म्यूटेशन में जिनके चेहरे पर ऑरेंज रंग का दायरा वाज़ा तौर पर नजर आए वो मेल होगा। जो फीमेल होगी उसके गालों पर ऑरेंज रंग का दायरा मेल की निस्बत छोटा और दायरे का रंग भी मध्यम सा होगा। खासकर ग्रे कॉकटेल में मेल फीमेल की पहचान करना बहुत आसान है। ग्रे कॉकटेल में नर का चेहरा सफेद और गालों पर ऑरेंज कलर वाज़ा तौर पर नजर आएगा। जो फीमेल होगी उसके चेहरे पर ग्रे कलर की मास्किंग ज्यादा होगी और ऑरेंज कलर भी बिल्कुल मध्यम सा होगा। चारकोल कॉकटेल के चेहरे पर ऑरेंज रंग का दायरा नहीं होता लेकिन उसके पर रंगदार होते हैं। ऐसे कॉकटेल और ऑरेंज चिक कॉकटेल जब मोल्टिंग क्लियर करके 7-8 माह के हो जाएं तो जिन कॉकटेल के परों के नीचे और दुम के नीचे छोटे छोटे धब्बे या धारियां वाज़ा तौर पर नजर आए वो फीमेल होगी। और जो मेल होगा उसके परों और दुम के नीचे 6 माह की उम्र तक धारियां या लाइनें बिल्कुल मध्यम सी नजर आएंगी। जैसे जैसे मेल बड़ी उम्र का होता चला जाएगा धारियां बिल्कुल साफ या बिल्कुल खत्म होती चली जाएंगी। इनो व्हाइट कॉकटेल जो कि मुकम्मल सफेद होता है उसके नर और फीमेल दोनों के पर बिल्कुल साफ होंगे। उनको आप अगले बताए गए तरीकों से ही चेक कर सकते हैं। मेल और फीमेल चेक करने का तीसरा तरीका ये है कि जब अडल्ट मेल स्टिक पर बैठता है तो दोनों पांव करीब करके बैठता है, जबकि फीमेल पांव फैलाकर बैठती है। यानी फीमेल जब बैठेगी तो उसके दोनों पांव के दरमियान फासला ज्यादा होगा। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इनमें मेल और फीमेल कौन सा है। चौथा तरीका यह है कि कॉकटेल के बैठे करने वाली जगह के ऊपरी हिस्से पर उंगली फेरने से हड्डियों के दरमियान जोड़ खुले हुए महसूस हो या हड्डियों के दरमियान इतनी जगह महसूस हो जहां से अंडा आसानी से गुजर सके तो वो फीमेल होगी। और अगर हड्डियां नोकदार या करीब करीब जुड़ी हुई महसूस हो तो वो मेल होगा। पांचवा तरीका जिसमें आप इनकी आवाज सुनकर भी मेल फीमेल की पहचान कर सकते हैं। आवाज सुनकर पहचानने का आसान तरीका यह है कि आप 7-8 माह की उम्र के कॉकटेल का केस सूर्य की रोशनी में खुली जगह पर रखें जहां कोई इनको तंग न करे। जो ऊंची आवाज में विस्लिंग करेगा यानी गाना गाएगा वो मेल होगा। फीमेल भी विस्लिंग करती है लेकिन बिल्कुल मध्यम आवाज में। अगर आपने 6-7 माह से कम उम्र कॉकटेल में मेल और फीमेल का पता लगाना है तो फिर आप डीएनए टेस्ट करवा लिया करें। अगर हम कॉकटेल की खुराक का ख्याल रखें और 1.5 साल की उम्र के बाद ब्रीड लेना शुरू करें तो कॉकटेल तमाम तोतों से ज्यादा ब्रीड करता है और बच्चों को भी अच्छे से पालता है। कॉकटेल के लिए हमेशा दाना अलग अलग खरीद कर खुद सीड मिक्स तैयार करना चाहिए। बाज लोग कहते हैं कि हर उम्र के कॉकटेल को बज्जीज या लव बर्ड का तैयार किया गया मिक्स दाना भी खिला सकते हैं, तो वो अपनी कम इल्मी की वजह से गलत बताते हैं। बाद में वही लोग कह रहे होते हैं हमारे कॉकटेल के बच्चे अंडों से निकलने के बाद एक्सपायर हो गए। कॉकटेल के पेड़ को अंडे देने के बाद से लेकर बच्चों के सेल्फ होने तक आपने बरीक दाना ही खिलाना है। दाना इस तरह का हो जो कॉकटेल साबुत निकलकर अपने बच्चों को खिला दें तो बच्चे साबुत दाना आसानी से हजम कर लें। बच्चों वाले पेड़ के लिए दाना तैयार करने के लिए आपको चाहिए मोटी कंगनी जिसे चीना कहते हैं 2 किलो, पीली बरीक कंगनी 1.25 किलो, बरीक बाजरा 1 किलो, लाल कंगनी आधा किलो। कनेरी सीड की तासीर गर्म होती है। सर्दियों के मौसम में इतना दाना तैयार करने के लिए 1 पाव और गर्मियों के मौसम में आधा पाव इस्तेमाल करें। इन तमाम चीज़ों का वजन तकरीबन 5 किलो बनता है। अगर आपने सीड मिक्स 10 किलो तैयार करना है तो इन चीज़ों की मिकदार डबल कर दें, यानी जितना दाना तैयार करना है उस हिसाब से तमाम चीज़ों की मिकदार कम या ज़्यादा कर दें। अब 2 किलो चीना, 1.25 किलो पीली बरीक कंगनी, आधा किलो लाल कंगनी, 1 किलो बाजरा और कनेरी सीड, इन तमाम चीजों को मिक्स कर लें। ये दाना बच्चों वाले पेड़ को तब तक खिलाएं जब तक बच्चे सेल्फ नहीं हो जाते। जब बच्चे सेल्फ होकर बड़े हो जाएं, माँ बाप से अलग करने के काबिल हो जाएं, तो उस वक्त आप बाजार से बज्जीज या लव बर्ड का मिक्स दाना लेकर खिला सकते हैं। या फिर दाने की इसी मकदार में यानी 2 किलो चीना, 1.25 किलो बरीक कंगनी, 1 किलो बाजरा और आधा किलो लाल कंगनी और कनेरी सीड में 1 पाव सूरजमुखी के बीज शामिल कर दें। 1 पाव चावलों वाली मूंजी जिसे धान कहते हैं वो मिक्स कर दें। 1 पाव जई या जौ शामिल कर दें। इसके अलावा आप इसमें आधा पाव कुड़तम और आधा पाव भांग के बीज और आधा पाव सरसों के बीज भी मिला सकते हैं। ये दाना तमाम बड़ी उम्र के कॉकटेल को हर मौसम में खिला सकते हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, कॉकटेल दाना कुतर कर भी खाता है और साबुत भी निगल लेता है। अगर यही मोटा दाना सूरजमुखी, जई या मुंजी साबुत निगल कर अपने बच्चों को खिलाएगा तो बच्चों के पोट में फंस जाएगा, दाना हजम नहीं होगा जिससे बच्चे एक्सपायर हो सकते हैं। इसलिए अंडों से बच्चे निकलने से लेकर जब तक बच्चे 35 से 40 दिन के ना हो उनको बरीक दाना ही खिलाया करें और दाने के साथ बच्चों को सॉफ्ट फूड भी लाजमी खिलाया करें। अगर कॉकटेल बच्चों को फीड नहीं करवा रहे तो आपको कम से कम सुबह और शाम के वक्त बच्चों को हैंड फीड लाजमी करवाना पड़ेगा। हैंड फीड तैयार करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की दालें पीस कर पाउडर बना लें, उसमें पानी मिलाकर बच्चों को फीड करवाएं या फिर सिरलैक्स बनाकर भी बच्चों को खिला सकते हैं। कॉकटेल के लिए दाना तैयार करने का चार्ट जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें ताकि आपको दाना खरीदते वक्त आसानी रहे। कॉकटेल जब बच्चे देता है तो रोजाना सॉफ्ट फूड देना पड़ता है, वरना कॉकटेल अपने बच्चों को फीड करवाना छोड़ देता है। ऐसा ज्यादातर उस वक्त होता है जब हम 1.5 साल से कम उम्र के पेड़ से ब्रीड लेते हैं। अक्सर लोग सस्ता परिंदा होने की वजह से कॉकटेल को सॉफ्ट फूड खिलाते ही नहीं। जब कॉकटेल के बच्चे होते हैं
तब सॉफ्ट फूड देना शुरू करते हैं। उस वक्त कॉकटेल सॉफ्ट फूड के आदी नहीं होते, ना खुद सॉफ्ट फूड खाते हैं, ना बच्चों को खिलाते हैं। आपको चाहिए कॉकटेल को रोजाना सीड मिक्स के साथ साथ हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन के वक्फे से सॉफ्ट फूड लाजमी दिया करें, ताकि कॉकटेल को सॉफ्ट फूड खाने की आदत रहे। और जब कॉकटेल ब्रीडिंग स्टार्ट करें तो अंडों से बच्चे निकलने से लेकर जब तक बच्चे सेल्फ होकर बॉक्स से बाहर ना आ जाएं, तब तक सॉफ्ट फूड हर रोज खिलाया करें। रही बात सॉफ्ट फूड तैयार करने की, तो आप 5-6 किस्म की दालें लें, मसलन साबुत सब्ज मूंग, काले चने या काले चने की दाल, गंदम, चावल और मकई। ये 5 चीजें बराबर मिकदार में 1-1 पाव, आधा किलो या जितनी चीजों से आपके 1-2 महीने आसानी से गुजर जाए ले लें। तमाम चीजों को मिक्स करके अपने पास रख लें। आपके कॉकटेल एक दिन में जितना सॉफ्ट फूड खाते हैं उतना दाना निकालकर दानों को पानी से अच्छी तरह धोकर 8-10 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। हो सके तो इसमें 1 चम्मच सेब का सिरका भी शामिल कर दें। सिरके की बोतल आपको 150-200 रुपए की मिल जाएगी, जिससे आपके 4-5 महीने आसानी से गुजर जाएंगे। दानों को पानी में 12 घंटे भिगोने के बाद 1 या 2 मिनट के लिए उबाल लें। फिर पानी निकालकर दानों को 5-10 मिनट के लिए किसी कपड़े में बिछाकर या हवादार बर्तन में डालकर हवादार जगह पर रखकर नमी खुश्क कर लें। अगर आप गीला दाना केज में रखेंगे तो गीले दाने में फंगस बहुत जल्द लगती है, जिसको खाने से परिंदे बीमार हो सकते हैं, जबकि खुश्क सॉफ्ट फूड सारा दिन भी केज में पड़ा रहे तो जल्दी खराब नहीं होता। अगर आप चाहें तो सॉफ्ट फूड के साथ कोई भी ग्रीन फूड मिक्स करके खिला सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट फूड तैयार करने के लिए ये चीजें इकट्ठी फोड़ नहीं कर सकते तो इनमें से जो चीजें आपको आसानी से मिल जाए वो लेकर सॉफ्ट फूड तैयार कर लिया करें। कुछ ना खिलाने से तो बेहतर ही है। कुछ लोग कहते हैं हमारे कॉकटेल सॉफ्ट फूड खाते ही नहीं, तो उनको चाहिए रात को सीड मिक्स यानी दाना केज से निकाल दें, सुबह को सिर्फ सॉफ्ट फूड केज में रखें। कॉकटेल को जब केज में खाने के लिए सॉफ्ट फूड के अलावा कोई और चीज नजर नहीं आएगी तो वो खुद ही सॉफ्ट फूड खाना स्टार्ट कर देंगे। सॉफ्ट फूड रखने के 1-2 घंटे बाद सीड मिक्स वाला बर्तन भी केज में वापस रख दिया करें। जब कॉकटेल सॉफ्ट फूड खाने के आदी हो जाएं तो उस वक्त सॉफ्ट फूड और सीड मिक्स दोनों बर्तन केज में ही रहने दें। अगर आप सीड मिक्स और सॉफ्ट फूड वाले दानों का पैसों के हिसाब से मुआवजा करें तो सॉफ्ट फूड आपको सीड मिक्स से भी सस्ता पड़ेगा। इन दानों को आप स्प्राउट बनाकर भी खिला सकते हैं। स्प्राउट बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो देखकर स्प्राउट तैयार करके अपने परिंदों को खिलाया करें। इसके अलावा मकई के नरम भुट्टा या मकई के नरम छल्ली भी अपने परिंदों को रोजाना खिला सकते हैं। कॉकटेल के लिए ग्रीन फूड बहुत जरूरी है। हफ्ते में कम से कम 2 बार ग्रीन फूड जरूर दिया करें। ग्रीन फूड में सबसे सस्ती और आसानी से मिल जाने वाली चीज लूसन है। लूसन आमतौर पर सर्दियों में उगाया जाता है। अगर लूसन ना मिले तो आप उसकी जगह पे मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉकटेल लूसन को सिर्फ खाता है, नेस्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए लूसन और मेथी को अच्छी तरह पानी से धोकर डंडियों समेत केज में रख दिया करें। इसके अलावा सलाद के पत्ते, बंद गोभी के पत्ते, पुदीना के पत्ते और धनिया के पत्ते भी कॉकटेल को खिला सकते हैं। पालक के पत्ते हफ्ते में 1 बार खिला सकते हैं और हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार नीम के दरख्त के पत्ते और सफेदे के दरख्त के पत्ते भी कॉकटेल को जरूर खिलाया करें। नीम के पत्ते जिल्द की बीमारियों और सफेदे के पत्ते सांस की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद हैं। मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां जो आपको आसानी से मिल जाएं, जिनमें गाजर, मटर, टिंडे, शिमला मिर्च, शलगम, चुकंदर, खीरा, घिया तोरी और खासकर गर्मियों के मौसम में कद्दू कॉकटेल के लिए बहुत मुफीद है। इन सब्जियों के अलावा कॉकटेल को मौसमी सब्जियां भी खिला सकते हैं। इन तमाम सब्जियों को अच्छी तरह धोकर काट लिया करें, फिर सॉफ्ट फूड वाले बर्तन में डालकर केज में रख दिया करें। ग्रीन फूड को फंगस बहुत जल्द लगती है। ग्रीन फूड को इतनी मिकदार में काट कर देना चाहिए जितना कॉकटेल 2-3 घंटे में खाकर खत्म कर दें। कॉकटेल 1.5 साल की उम्र के बाद जब ब्रीड करना शुरू करते हैं तो लगातार सारा साल ब्रीड करते रहते हैं। इसलिए कॉकटेल के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। सबसे सस्ता और आसानी से हासिल होने वाला कैल्शियम अंडों के छिलके हैं। अंडों के छिलके किसी बर्गर शवारमे वाली शॉप से फ्री में ले लें। अंडों को पानी में उबालकर अच्छी तरह साफ करने के बाद धूप में रख के खुश्क कर लें। फिर कूट कर या ग्राइंड करके पाउडर बना लें। इसके अंदर कटल फिश बोन यानी समुद्री जहाज का पाउडर बनाकर भी मिक्स कर दिया करें। 1 अदद कैल्शियम ब्लॉक लेकर उसे कूट कर पाउडर बना लें और 50 ग्राम पिसा हुआ काला नमक लेकर इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके किसी बर्तन में डालकर ये पाउडर केज में रख दिया करें। ये पाउडर केज में इतना रखें जितना कॉकटेल 1 हफ्ते में खाकर खत्म कर दें। हफ्ते बाद नया पाउडर रख दिया करें। अगर केज में पाउडर नहीं रखना तो समुद्री जहाज का 1 टुकड़ा या फिर कैल्शियम ब्लॉक केज में लाजमी रखें। कॉकटेल अपनी जरूरत के मुताबिक खाते रहेंगे। अंडों और समुद्री झाग वाले पाउडर को आप सॉफ्ट फूड पर छिड़कर भी खिला सकते हैं। आप बाजार से किसी अच्छी कंपनी की ग्रेड लेकर भी खिला सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर कैल्शियम ब्लॉक और ग्रेड बनाने की वीडियो मौजूद है, वो वीडियो देखकर ग्रेड तैयार कर लें। ये आपको सस्ती भी पड़ेगी और बाजारी ग्रेड से अच्छी भी होगी।
कॉकटेल को गर्मियों के महीने में हवादार और ठंडी जगह पर रखें जहां का टेम्परेचर 24 से 32 तक हो। अगर कॉकटेल को कमरे में रखना है तो कमरा ऐसा हो जहां एक साइड से हवा दाखिल हो और दूसरी साइड से गुजर जाए, यानी हवा का क्रॉस हो। केज को खिड़की के पास रखें। गर्मियों के मौसम में पंखा या एयर कूलर लगाकर रखें। केज में पानी का बड़ा बर्तन रखें जिसमें कॉकटेल आसानी से नहा सकें। सख्त गर्मी के मौसम में कॉकटेल को दोपहर के वक्त शावर जरूर किया करें। कॉकटेल गर्मी बर्दाश्त कर लेता है और गर्मियों में ब्रीड भी अच्छी करता है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा ना हो कि कॉकटेल गर्मी की वजह से मुंह खोलकर सांस ले। गर्मियों के मौसम में 2-3 दिन के वक्फे के बाद इलेक्ट्रोलाइट या ORS वाला पानी जरूर पिलाया करें। कॉकटेल से बारिशों और हबस के महीने जुलाई और अगस्त में ब्रीड ना लें तो ज्यादा बेहतर है। सर्दियों के महीने में सर्द हवा से कॉकटेल को बचा कर रखें क्योंकि कॉकटेल गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ज्यादा सर्दी कॉकटेल के लिए नुकसानदेह है। सर्दियों के मौसम में हफ्ते में 1 मरतबा जुशांदे वाला पानी जरूर पिलाया करें। अगर आपके पास एक पेड़ है तो जुशांदे के छोटे पैकेट के 3 हिस्से कर लें। पैकेट का तीसरा हिस्सा 1 कप पानी में उबालकर वो पानी केज में रखा करें। सर्दियों के मौसम में अपने शेड को प्लास्टिक कागज से ढांप कर रखें। केज ऐसी जगह रखें जहां सुबह या शाम की ठंडी धूप 1-2 घंटे के लिए इनको लगे। धूप लगने से कॉकटेल बीमारियों से बचे रहते हैं और ब्रीड भी अच्छी करते हैं। जब हम कॉकटेल का नया पेड़ लाते हैं तो अक्सर कॉकटेल नए माहौल और नए लोगों को देखकर स्ट्रेस में आ जाते हैं। 1-2 दिन के लिए खाना पीना भी छोड़ देते हैं या कम खाते हैं। जब हम किसी से कॉकटेल खरीदें तो उस बंदे से कॉकटेल के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें कि वो उसे कैसी फीड और कौन से सॉफ्ट फूड खिलाता था। जब आप अपने घर में बर्ड लाकर एकदम से उसे ऐसी फीड या सॉफ्ट फूड खिलाएंगे जिसका परिंदा आदी नहीं तो वो कम खाएगा या फिर खाएगा ही नहीं तो बीमार हो सकता है। इसलिए शुरू में परिंदे को वो दाना खिलाएं जो पहले से वो खाता चला आ रहा है। कुछ दिनों बाद उसी सीड में आस्ता आस्ता अपनी मर्जी के मुताबिक दूसरा दाना शामिल करते जाएं। अगर कॉकटेल टेम है या इंसानों वाले माहौल में इंसानों के साथ रहना पसंद करता है तो उसे लाकर फौरन दूसरे परिंदों के साथ केज में न छोड़ें, वरना वो दूसरे परिंदों से डरेगा या दूसरे कॉकटेल उसे मारेंगे जिसकी वजह से वो खाए पिएगा नहीं तो बीमार हो सकता है। ऐसे परिंदों को आप लाकर इंसानों वाले माहौल में ही रखें, या फिर कोई ऐसा परिंदा है जो इंसानों वाले माहौल में नहीं पला बढ़ा तो उसे लाकर ऐसी जगह रखें जहां इंसानों का आना जाना कम से कम हो। जब वो आपके पास अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए तो फिर आप उसको जिस माहौल में चाहे रख सकते हैं। अगर आप किसी से नया अडल्ट पेयर लेकर आए हैं तो पहले 10-15 दिन उसे केज में एडजस्ट होने दें, फिर बॉक्स लगाएं। कॉकटेल से 1.5 साल से कम उम्र में ब्रीड लें तो मादा एग बाइंडिंग की वजह से एक्सपायर हो सकती है, या फिर कम उम्र के कॉकटेल से ब्रीड लेने की वजह से अंडे अनफर्टाइल होंगे। अगर अंडों से बच्चे निकल भी आए तो कॉकटेल बच्चों को फीड नहीं करवाते जिसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। इसलिए कॉकटेल से 1.5 साल की उम्र के बाद ही ब्रीड लिया करें तो ज्यादा बेहतर है। कोशिश करें कॉकटेल में बहन भाई, माँ बेटे या बाप बेटी का जोड़ा हरगिज़ ना लगाएं, वरना अंडे अनफर्टाइल या बच्चे कंडम पैदा होने का खतरा होता है। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, जब कॉकटेल के अंडों से बच्चे निकल आए तो किसी किस्म का ब्रीडिंग फार्मूला या गैर जरूरी विटामिन वाली अद्वियात इस्तेमाल न करवाएं, वरना कॉकटेल हीट पर आकर दोबारा अंडे देना शुरू कर देते हैं और बॉक्स के अंदर पहले से मौजूद बच्चों को फीड करवाना छोड़ देते हैं। कॉकटेल में नर और मादा दोनों बारी बारी अंडों पर बैठकर अंडों को हैच करते हैं। कोशिश करें रात को केज के पास 0 वाट का बल्ब जरूर लगाएं, या केज ऐसी जगह हो जहां रात को थोड़ी बहुत केज में रोशनी जाती हो, ताकि कॉकटेल अगर रात को केज या बॉक्स से बाहर निकल भी आए तो दोबारा बॉक्स में जाकर अंडों पर बैठ सके। रात के वक्त केज में बहुत ज्यादा रोशनी भी ना हो, रोशनी की वजह से भी कॉकटेल जागते रहते हैं। कम सोने की वजह से भी कॉकटेल बीमार हो सकते हैं। कुछ कॉकटेल दाना पानी सॉफ्ट फूड का पूरा ख्याल रखने के बावजूद बच्चों को फीड नहीं करवाते, या फिर बॉक्स में मौजूद बड़े बच्चे तो फीड ले लेते हैं जबकि छोटे बच्चे बड़े बच्चों के नीचे दबे रहने की वजह से फीड नहीं ले पाते। तो ऐसी सूरत में आपको बच्चों को हैंड फीड करवाना पड़ेगा। जिन बच्चों के पोट आपको खाली नजर आए उनको दिन में 2 या 3 मरतबा हैंड फीड करवा कर वापस बॉक्स में रख दिया करें। अगर परिंदा ज्यादा बीमार हो जाए तो ग्रीन फूड और सॉफ्ट फूड हरगिज़ न खिलाएं। परिंदे के मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद सॉफ्ट फूड खिलाया करें। ज्यादातर कॉकटेल में लूज मोशन की बीमारी आती है। लूज मोशन के लिए फ्लैजल सिरप के 2 कतरे पानी में डालकर वो पानी केज में रखें, या फिर लोपीमिड का 1 कैप्सूल आधे लीटर पानी में मिक्स करके वो पानी केज में रख दिया करें। अगर कॉकटेल ज्यादा बीमार हो जाए और खाना पीना छोड़ दे तो आपको उसको हैंड फीड करवाना पड़ेगा। कॉकटेल बड़ा परिंदा है और काटता भी जोर से है, इसलिए आपने उसको बड़ी एहतियात से सर और उसका जिस्म एक साथ पकड़ना है। अगर सिर्फ सर को पकड़ेंगे तो ये झटका देकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेगा, जिससे इसकी गर्दन भी टूट सकती है। परिंदा खरीदते वक्त किसी से कमजोर परिंदा हरगिज़ न लें। परिंदे की आंखों से किसी किस्म का पानी या मवाद खारिज ना हो रहा हो। परिंदे के पर खूबसूरत और चमकदार हो। परिंदे का वजन बिल्कुल कम ना हो सकता है ऐसा परिंदा बचपन में किसी बीमारी का शिकार रहा हो। और हद से ज्यादा मोटा परिंदा भी ना लें जिसको चर्बी लगी हो। ऐसे पेड़ ज्यादातर अंडे अनफर्टाइल देते हैं। अगर फीमेल को चर्बी लगी हो तो वो एग बाइंडिंग का शिकार होकर एक्सपायर हो सकती है। आमतौर पर कॉकटेल 6 माह की उम्र में या फिर मुकम्मल अडल्ट होने के बाद मोल्टिंग पर आ जाते हैं, यानी कॉकटेल के कुछ पर झड़ने के बाद उनकी जगह पर नए पर आने लगते हैं। मोल्टिंग का ये अमल तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक जारी रहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑल कर दें
मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।